ऑपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई में सदर आसिफ जरदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। मुश्किल हालात में इख्तलाफात को एक तरफ रखकर सबको एक कदम पीछे हटना होगा। मईशत की बहाली के लिए सब अपना हिस्सा डालें। मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन इन पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। संजीदा कोशिश करके सियासी तनाव पर काबू पा सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए सबसे अहम क्या है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद रहे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब का आगाज होते ही ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामाराई शुरू हो गई। स्पीकर डाइस का घेराव करके पोस्टर लहराए, जबरदस्त नारेबाजी, बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। ऑपोजिशन अरकान ने सीटियां और बाजे बजाए। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने हिसार बनाए रखा। आसिफ जरदारी गैर कानूनी सदर हैं। उन्होंने अब तक पार्टी सदारत से इस्तीफा नहीं दिया। हमने आज जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। बोले, हमारे एहतजाज के बायस आसिफ जरदारी ने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर को फ्लोर दिया जाता है। आइन और कानून के दायरे में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का चयनकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार तहशिया ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल भी ऐवान में पेश किया जाएगा। सऊदी वफ्द का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। कुछ सियासी जमातें इस पर सियासत कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत को मुल्की मफाद पर मुकद्दम नहीं समझना चाहिए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की इसहाक डार से मुलाकात। खित्ते के हालिया वाक़यात पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ISPR के मुताबिक पाक तुर्क अस्करी क़यादत का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, कुछ मुल्कों से ताल्लुकात की मजहबी और मौशी अहमियत है। कुछ लोग सियासी अदारकी फैलाने के लिए बयानात देते हैं। ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी ना आए। दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब कराना मुल्क दुश्मनी। इन्हें अपनी सियासत बंद गली में जाने का एहसास हो रहा है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक। खवातीन और 2 बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही गवादर, चमन, नौशकी, चागी, पसनी और मकरान डिवीजन में मचाई। दर्जनों मकानात मलियामेट हो गए। चमन के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा, चमन, शाहरा कोशक टॉप के कई मकामात पर बह गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। गवादर और मकरान का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल। महकमा मौसमियात का कहना है, कराची में ज्यादा तेज बारिश का इम्कान नहीं। सिंध की साहली पट्टी पर आज हल्की और मुतदिल बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। मियांवाली और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बादल बरसे, मौसम खुशगवार। भक्कर में भी बरखा रुत, कई मकामात पर यालाबारी। गंदम की फसल को नुकसान। पंजाब में बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का अलर्ट जारी।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी हुए। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे में 316 घर मुकम्मल तबाह, 1606 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 12 अजला में मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से 11 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। सुनो न्यूज बना पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की आवाज। 2 रोज से कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी मुसाफिर दुबई पहुंच गए। बारिशों से दुबई एयरपोर्ट बंद होने पर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। गैर मुल्की एयरलाइन भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल ले गई। पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। 2 दिन में सिर्फ 2 बार खाना दिया गया। बच्चे भूख से बिलखते रहे, किसी ने आकर हाल ना पूछा। UAE में तूफानी बारिशों के बाद फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कौमी क्रिकेटर्स मिसबाउल हक और क्रिकेटर कामरान अकबल एयरपोर्ट पर फंस गए। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद, बैसाखी की मुबारकबाद। तमाम मेहमानों को नवाज शरीफ की तरफ से जी आया नू। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का करतारपुर में तकरीब से खिताब। बोली, तकरीब में आकर आज मुझे अमृतसर में अपना गांव जाती उमरा याद आ गया। करतारपुर राहदारी नवाज शरीफ का विजन करार देते हुए कहा, नवाज शरीफ कहते हैं हमसायों से दुश्मनी नहीं करनी, दोस्ती का दरवाजा खोलो। मरियम नवाज ने गंदम की कटाई करके बैसाखी मेले का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा है। समाअत 26 अप्रैल को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 27 अरब का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। पावर सेक्टर में इस्लाहात कर ली, आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकारी तकसीम कार कंपनीज की फौरी निजकारी की जाएगी। बिजली के अदम वाजिबात 1900 अरब से तजावुज कर गए। पाकिस्तान बिजली चोरी का बोझ नहीं उठा सकता। बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। IMF से नए प्रोग्राम के लिए तकनीकी और पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात मई में होंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत, रुपए का रेट मुस्तहकम, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, IMF मिशन नए मुआहदे के लिए मई में पाकिस्तान आएगा। अगला कर्ज मुआहदा जून के अख्ताम और जुलाई के आगाज तक हो जाएगा। हुकूमत सनती तरक्की, ज़राअत की बहाली और IT को फरोग देकर शरह नमू 4% से ऊपर ले जाएगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। पंजाब हुकूमत और नानबाई एसोसिएशन में तनाज़ा 4 रोज बाद जुज़वी तौर पर खत्म। वस्ती पंजाब के 41 में से 12 अजला में रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए में मिलेगा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, खिलाफ वर्जी पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। हुकाम की तनूर मालिकान को रोटी और नान की पैदावारी लागत कम करने के लिए हर किस्म के हुकूमती इमदाद की यकीन दहानी। पेशावर में नानबाइयों ने हुकूमती अहकामात को नजरअंदाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निर्ख पर अमल दरामद ना हो सका। रोटी का वजन 100 ग्राम से भी कम पाया गया। नानबाइयों ने कहा, हुकूमत ने आटे की कीमत कम कर दी। गैस और फाइन आटे की कीमत कम करे। रोटी 15 रुपए की बजाय 10 रुपए में बेचेंगे। शहरियों का नए हुकूमती निर्ख पर अमल दरामद का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर जमात इस्लामी का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी मंसूरा लाहौर में मुनक्किद हुई। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान हल्फ उठाने के दौरान आपदीदा हो गए। सिराजुल हक ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वो मुतवस्सत और गरीब तबके की आवाज बनेंगे। मुसल्लत शुदा लोगों को तस्लीम नहीं करते, जल्द बड़ी तहरीक शुरू करेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से शफाफ तहकीकात की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिका हो तो अदालत कौंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। 6 जजेस ने खत में संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए। आज़ाद अदलिया इनकी बुनियाद और इंसाफ की फराहमी का वाहिद जरिया है। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। तहकीकात के बाद अदलिया में मुदाखलत करने वालों को सजा देने की इस्तदा। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की खारिज दरखास्त दोबारा बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन बहाली की मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दरखास्त पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। समाअत 22 अप्रैल को होगी। अदालत ने 2 रोज पहले अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की। विफाकी वज़ीर दाखिला का ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर्स में इजलास। वज़ीर दाखिला की मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा पैदाइश, मौत, शादी और तलाक सर्टिफिकेट्स के लिए सहल निज़ाम मुतारिफ कराया जाए। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मजीद सहूलियात फराहम की जाए। इक़दामात की तरवीज के लिए सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल की हिदायत।